हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो पहले कोरोजन के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। कोरोजन क्या है? कोरोजन को समझते हैं जैसे कोई भी मेटल आपने लिया, कोई भी मेटल आप लेते हैं जो आप बिल्कुल अभी अभी खरीद कर लाए, नया नया लगाया आपने, चाहे वो आयरन का हो या फिर घर में जो भी हम लोग रखते हैं आयरन से या कॉपर से या अलग अलग तरह के मेटल्स के बने हुए जो भी हम लोग सामान अपने घरों में रख रहे हैं, जो भी आर्टिकल है, वो एक समय के बाद, थोड़े समय के बाद क्या होता है, ये उसका जो अपीयरेंस है वो डल होने लगता है, उसके पास डलनेस आने लगता है, या फिर उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कमजोर होने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि वो जो मेटल है, वो मेटल का अपीयरेंस या स्ट्रेंथ या सिंपली वो मेटल धीरे 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 क्या होता है, खराब मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। खराब मेटल कहने का मतलब क्या हो गया कि वो कमजोर होने लगा, अब उसको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, है ना। या फिर उसका जो स्ट्रेंथ था, जो पावर था, जो मजबूती थी उसकी, वो भी मजबूती क्या हुई, धीरे धीरे खत्म होने लगी, मतलब वो कमजोर होने लगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस कमजोर हुआ या उसका स्ट्रेंथ कमजोर हुआ, ये प्रोसेस ही कहलाता है क्या, कोरोजन। और वो सब्सटेंस जो एक लंबे समय के बाद कोरोजन में गया या कोरोजन हुआ उसका, वो कहलाने लगता है कोरोडेड मेटल या कोरोडेड सब्सटेंस। किसी भी मेटल के साथ हो सकता है ये, जो हाईली रिएक्टिव हो, जो मोस्ट रिएक्टिव हो, वैसे मेटल्स के साथ ये हो सकता है, ठीक है। स्पेशली मेटल के साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेटल्स आर रिएक्टिव सब्सटेंसेस, है ना। तो ये उसके साथ होता है। होने के लिए यानी कोरोजन होने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेस हैं, यानी किसकी वजह से कोरोजन होगा, क्यों होगा। बिकॉज मेटल क्या है, रिएक्टिव है। मेटल के रिएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ऑक्सीजन या जो वाटर वेपर मौजूद है, और कुछ स्पेशल एलिमेंट के केसेस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है, ठीक है, इन सब से क्या होता है, ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद अपने ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, अपने ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद अगर ये मेटल मान लेते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर के फॉर्म में जमा होने लगता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो कोरोजन हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ दैट मेटल। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हो गया, विद वाटर, ठीक है। हाइड्रेटेड वर्ड हम लोग वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो लेकर आते हैं, तो हाइड्रेटेड मेटल का जो इसके ऊपर लेयर जमा हुआ, वो जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कोरोजन है। ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है या वाटर वेपर की वजह से हो सकता है। यानी मेनली ये दो केसेस हैं। सबसे पहले केसेस देखने से पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कि द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ मेटल्स आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट। ये एटमॉस्फेरिक एजेंट क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपका वाटर वेपर है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इन सब की वजह से क्या होता है, ये कोरोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक एजेंट्स कहलाते हैं, और ये सरफेस पर डायरेक्टली अटैक करता है। धीरे 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 ये क्या होता है, कमजोर होता चला जाता है, ठीक है। तो कोरोजन की वजह से अगर हम लोग बात करें मेटल की, तो हमारे देश में या पूरी दुनिया की बात करें तो एक बड़ा अमाउंट मेटल का, जो मेटल के आर्टिकल्स बने हुए हैं, एक बड़ा अमाउंट मेटल का क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, अगर हम लोग ध्यान ना दें तो, ठीक है। तो ये जो हुआ, अगर हम लोग स्पेशल एक केस लेते हैं, एक स्पेशल केस, जैसे हम लोग बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन जो सब्सटेंस है, ये आपने देखा होगा, ये तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें आपको सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने देखा है इसको। आयरन जो होता है ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल लेते हैं, एक लंबे समय के बाद, 6 महीने हो, 5 महीने हो, साल भर हो, क्या होता है, इसके ऊपर एक, अगर ये आयरन का क्या है, रॉड है, या आयरन का कोई भी आर्टिकल है, तो इसके ऊपर आप देखते हैं क्या, ये एक लेयर जमा होने लगता है, एक रफ सरफेस बनने लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो रफ सरफेस इसके ऊपर बना है,
ये इन केस ऑफ आयरन इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। आयरन के केस में, स्पेशली आयरन के केस में हम लोग कोरोजन को रस्टिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। सिर्फ आयरन के केस में ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम लोग कोरोजन का ही नाम रस्टिंग दिए। अगर कई जगहों पर इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कई जगहों पर आपसे सिंस अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट। ठीक है, तो आप यहां फॉर्मूला देते हैं Fe2O3 डॉट XH2O। क्या लिखते हैं? Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये आपका क्या हुआ? ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि आयरन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन आकर जुड़ा। तो ये आप क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह से आप देखते होंगे, जैसे आप सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट आप यूज करते हैं, आप पहनते हैं, तो एक समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? ब्लैक होने लगता है। ठीक है, हालांकि सिल्वर क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्ट करके वो ब्लैक नहीं होता, बल्कि सल्फर जो है उससे रिएक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। उसी तरह से कॉपर, तांबे का वो आपने देखा होगा, आपके घरों में बहुत सारे तांबे के बर्तन होते हैं, अगर रेगुलर यूज होता है तो क्या होता है? उस पे ब्लूइश ग्रीन कलर का लेयर जमा होने लगता है, जिसको हम लोग साफ करवाते हैं बार। ठीक है, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए हम लोग करें क्या? कोरोजन से बचने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जैसे आप कर सकते हैं क्या? पेंटिंग सबसे आसान तरीका है। हम लोग अपने घरों में आयरन गेट या ग्रिल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही लगाया तो उसके बाद उसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, सो दैट कि उसका जो कांटेक्ट है, आयरन का जो कांटेक्ट है, वो एयर से क्या हो सके? छूट सके, एयर के कांटेक्ट में वो डायरेक्टली ना आए, ताकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो। केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो ये कोटिंग नहीं आएगा, ये कोटिंग इसके ऊपर जमा नहीं होगा, तो ये कोरोड होने से बचेगा। इसके अलावा क्या है? ऑयलिंग किया जा सकता है, ग्रीजिंग कर सकते हैं, या अल्लॉइंग कर सकते हैं। बचाने के लिए क्या करते हैं ना, 2-3 मेटल्स को मिलाकर एक मेटल बना लेते हैं, जैसे स्टील है, ड्यूरेलमिन है ना, इन सब में कोरोजन नहीं होता। हिंदी में बोले ना, जंग लगना, आयरन का रस्टिंग जो बोलते हैं, जंग लगना, है ना। तो इन सब में कभी आपने नहीं देखा है, स्टील में कभी जंग लगते हुए नहीं देखा होगा आपने, तो आप क्या कर सकते हैं? एल्लॉइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, या अमलगम का लेयर उसके ऊपर जमा करते हैं हम लोग, चढ़ा देते हैं अमलगम, जैसे स्पेशली जिंक अमलगम लगाया जाता है। जिंक अमलगम कहने का मतलब क्या हो गया? जिंक अमलगम कहने का मतलब क्या हो गया? कोई भी मेटल मरकरी में, जैसे आप जिंक अमलगम लिखते हैं तो ZnHg, ये मरकरी में मेटल को घुलाकर उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उसके लेयर को भी चढ़ाने से क्या होगा? आप कोरोजन से बच पाएंगे। तो ये कोरोजन है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है हम लोगों के पास क्या? रैंसिडिटी। क्या है? रैंसिडिटी। कई बार, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि घर में जो खाना रखा हुआ है, अगर लंबे समय तक कहने का मतलब आपने दिन भर उसको छोड़ दिया, रात भर उसको छोड़ दिया, तो क्या होता है कि सुबह उठने के बाद या किसी भी एक लंबे समय के बाद जब आप देखते हैं तो उसके स्मेल में एक चेंज आता है, ठीक है, या फिर उसके टेस्ट में भी एक चेंज आता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नॉर्मली कह देते हैं कि ये खराब हो गया, खट्टा हो गया, है ना। तो ये जो चेंज है, फाउल स्मेल या टेस्ट का जो चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब क्या है? जैसे मेटल खराब हुआ ना, अच्छा मेटल खराब मेटल में कन्वर्ट हुआ, उसी तरह से अच्छा खाना खराब खाने में कन्वर्ट हो गया। अच्छा मेटल जब खराब मेटल में गया तो उसको कोरोजन बोले, अच्छा खाना जब खराब खाने में कन्वर्ट हो गया तो इसको रैंसिडिटी बोले, है ना। तो रैंसिडिटी में क्या है कि आप स्पेशली लेते हैं क्या? जैसे ऑयल कंटेनिंग, ऑयल या फैट कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स जो है, कंटेनिंग फूड्स, जब इसको आप लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं,
तो एयर के कांटेक्ट में आने पर ये हमारे एटमॉस्फेरिक केमिकल्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट, इसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये प्रोसेस रैंसिडिटी उस खाने को अनफिट बनाता है, तो आप उसको वापस खा नहीं सकते। अनफिट हो गया मतलब आप खा नहीं सकते। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रैंसिडिटी। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स आइटम व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एटमॉस्फेयर, it reacts, the fat or the oil reacts with the atmospheric chemicals and get oxidized। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से फाउल स्मेल, यानी इसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, टेस्ट में चेंज आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेस्ट में चेंज आता है, और क्या आता है, स्मेल में चेंज आता है, स्मेल में चेंज आता है। ठीक है, ये एरोबिक ऑक्सीडेशन है, एरोबिक ऑक्सीडेशन है। ये एरोबिक कहने वाला एयर की वजह से होने वाला। तो ये जो आपका चेंज हुआ, अब खाने को खराब होने से तो बचाना है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश में ये एक सर्वे बताता है कि हमारे देश में खाने की वजह से एक साल में लगभग 2 से 3 लाख लोग मर जाते हैं, जिनको ऑन टाइम खाना नहीं मिलता, या जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा, जिनको एक समय भी खाना नहीं मिल रहा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि खाना उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें, आपके परिवार के लोग खा सकें। लेकिन कभी कभी होता है कि खाना बच गया, तो क्या करें, खाना बच गया, ज्यादा नहीं बनाया लेकिन फिर भी बच गया तो क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसको कूल प्लेस पर स्टोर कीजिए। अगर स्टोर करना है तो ठंडी जगह पर स्टोर कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना गर्म होगा ये एरियल ऑक्सीडेशन उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। मतलब गर्म एटमॉस्फेयर अगर होगा तो ये एरियल ऑक्सीडेशन उतना ही जल्दी होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कूल प्लेस पर इसको स्टोर करता है। और कूल प्लेस कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कूल प्लेस कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, ताकि क्या हो सके, खराब होने से बच सके। ठीक है, यानी फ्रिज में रखे, ठंडा रहा, ऑक्सीडेशन होने से बचेगा, टेस्ट और स्मेल में चेंज आने से बचेगा। दूसरा क्या है, आप लोग जैसे बाजार से लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वो चिप्स वगैरह पसंद होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। आप देखते हो उसमें एयर मिलता है, मतलब उसमें एयर भी होता है। वो एयर क्या है, वो ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर एयर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि क्या है उसके अंदर है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीडेशन होने से सब्सटेंस के रोकता है। ठीक है, सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से रोकता है कौन, नाइट्रोजन गैस। तो आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो मेडिसिन आते हैं उनको भी खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। तो ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरा जो प्रोसेस है ये हम लोग अपने घरों में देखते हैं। आपको घरों में कई बार कहा जाता है, किसी भी जैसे बिस्किट आपने रखा तो बिस्किट्स क्या होते हैं, बहुत समय बाद देखो मुलायम हो जाते हैं वो। तो उससे बचाने के लिए क्या कहते हैं घर के लोग आपको, कि उसको अच्छे से डब्बे में जोर से बंद करके रखो। क्यों बोला गया कि डब्बे में जोर से बंद करके रखो, ताकि एयर उसमें ना जा सके, है ना, एयर ना जा सके। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर आपने देखा होगा, वो जो एक उसका जो कवर होता है उसमें आप देखेंगे साइड से रबर लगा हुआ होता है। जैसे ही आप बंद करते हैं ना तो क्या होता है, अंदर वो वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी सब्सटेंस उसमें रखा है आपने, जो भी फूड आइटम आपने रखा है वो खराब होने से बचता है। सो वी कैन प्रिवेंट आवर फूड मटेरियल्स बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस कंटेनिंग कंटेनर और एयर टाइट कंटेनर, या फिर सिंपलेस्ट वे इज रेफ्रिजरेटर। आप यहाँ भी इसको रख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, है ना।
पहले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की, फिर उसके बाद बैलेंसिंग भी देखा उसमें, लेकिन उसके बाद बैलेंसिंग को लेकर के मैं दूसरा वीडियो भी आपके पास है, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, बैलेंसिंग भी आपने सीखा है, और ये कोरोजन और रैंसिडिटी। ठीक है, अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें उसे, आपके सारी परेशानियों का, आपके सारे सवालों का जवाब आपको जल्दी से दे दिया जाएगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।